वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की क्लास और इन्वायरमेंटल साइंस में हम पढ़ रहे हैं। अभी तक जो हमने पढ़े थे वो पढ़े थे हमने उत्पादक उपभोक्ता, यानी उनका बेसिकली क्रम पढ़ा था। आज हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे उत्पादक और उपभोक्ताओं के बारे में, बेहतर ढंग से बातचीत होगी। तो पहले हम देखते हैं उत्पादक। देखो उत्पादक क्या होते हैं, पहले एक लाइन में समझ लो। उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये वो जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित नहीं होते। इन्हें कहा जाता है उत्पादक या फिर कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब क्या होता है, जो अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं, जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर आश्रित नहीं हैं। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं स्वपोषी। अब जैसे तालाब के सभी विषम पोषियों के लिए भोजन का संश्लेषण कौन करते हैं, स्वपोषी करते हैं। इन्हें दो समूहों में बांटा जा सकता है। ये एक तालाब के एग्जांपल्स हम समझ रहे हैं यहाँ पे। देखो, पहला प्लावी सूक्ष्म जीव, हरित या पादप्लावक जिन्हें फाइकोप्लैंक्टन कहा जाता है, ये पहले टाइप के हैं। ये छोटे सूक्ष्मदर्शी जीव हैं। कभी कभी तालाब में इनकी संख्या अधिक हो जाती है जिससे तालाब हरा दिखाई देने लगता है। देखा होगा आप लोगों ने, है ना। एग्जाम्पल के लिए स्पायरोगायरा, यूथ्रेलिक्स, क्लेडोफोरा, ठीक है, डायटम्स, वालवाक्स, ये इनके एग्जाम्पल हैं। दूसरा होते हैं जड़युक्त पादप। ये भी स्वपोषी हैं। इनकी क्या विशेषता है, ये पादप परिसीमा से लेकर गहन परतों वाले संकेंद्रीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पानी की गहराई बढ़ने के साथ साथ जलीय पौधों के 3 स्पष्ट क्षेत्र क्रम देखे जा सकते हैं गहराई के साथ साथ। जैसे कौन कौन से, पहला है निर्गत पादप क्षेत्र। यहाँ पर कौन कौन से मिलेंगे, टाइफा मिलेगा, बुलरश मिलेगा और सेजिटेरिया मिलेगा। ये पौधों के प्रकार हैं। थोड़ा और गहराई में आपको मिलेंगे प्लावी पत्ते वाले जलयुक्त पादप जैसे निम्फिया, और थोड़ा और गहराई में आपको जल में डूबे हुए पादप मिलेंगे जैसे खरपतरा यानी हाइड्रेला, मस्क घास इत्यादि। ये बहुत नीचे मिलते हैं, ठीक है। तो तालाब में ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे उपभोक्ता या विषमपोषी। उपभोक्ता कौन होते हैं, वे सारे के सारे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए या अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, वो सारे के सारे जीव जंतु कहलाते हैं उपभोक्ता। एग्जाम्पल टेडपोल, घोंगा, सनफिश, ये सारे के सारे हम तालाब के एग्जाम्पल से ले रहे हैं, ठीक है। ये हम तालाब को एक उदाहरण में रख करके इसको समझ रहे हैं। तो एक तालाब में उत्पादक कौन हो गए, ऊपर हमने देख लिए, है ना। उनको भी हमने 3 टाइप्स में विभाजित कर लिया गहराई के आधार पे। और तालाब में अगर हम उपभोक्ता देखेंगे तो टेडपोल हो गया, घोंगा हो गया, सनफिश हो गया इत्यादि। अब देखो, तालाब के जंतुओं को 3 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। पहले है जंतु प्लवक या जूप्लैंक्टन। ये तैरने वाले जंतु हैं जैसे साइक्लोप्स या साइप्रस। फिर है नेक्टॉन्स। नेक्टॉन्स कौन है, वे जंतु जो अपनी इच्छा से तैर सकते हैं जैसे मछलियाँ। और फिर आते हैं क्या, फिर आते हैं बेंथिक एनिमल। बेंथिक एनिमल कौन से होते हैं, ये तलहटी पर रहने वाले जीव हैं। उदाहरण के लिए भृंग, माइटस, घोंगे तथा कुछ क्रस्टेशियन, ठीक है। ये तालाब में ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम देखें तो तालाब में आपको अपघटक भी मिलेंगे। अपघटक मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, अपघटक क्या होते हैं। अपघटक होते हैं डीकंपोजर, ठीक है। अपघटक होते हैं डीकंपोजर जो मृत जीव जंतु पेड़ पौधों को समाप्त करने का कार्य करते हैं सड़ा गलाकर, ठीक है। तो वो भी मिलेंगे। देखा हुआ तालाब में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया और कवक हो सकते हैं जैसे राइजोपस, पेनिसिलियम। ये तालाब की तली में पाए जाते हैं और मृत जीव जंतु पेड़ पौधों को समाप्त करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया उत्पादक उपभोक्ता। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे है परितंत्र के कार्य, तो इसको बस देख लो। पहला कार्य होता है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह। दूसरा होता है पोषकों का चक्रण यानी भू जैव रासायनिक चक्र। तीसरा इनका कार्य होता है पारिस्थितिकी अनुक्रम या परितंत्र का विकास। चौथा कार्य होता है समस्थापना या पुनर्भरण नियंत्रण प्रणालियाँ। ये इनके काम है। आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। फूड चेन को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो, किसी भी परितंत्र में क्या होता है, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही पाए जाते हैं, ठीक है। और जो ऊर्जा है ये उत्पादकों से उपभोक्ताओं में जाती है और उपभोक्ताओं में भी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ताओं में जाती है और वापस लौट करके फिर से परितंत्र में वापस आ जाती है।
इसी प्रकार का जो ऊर्जा का संचरण है इसी को हम कह सकते हैं सामान्यतः खाद्य श्रृंखला, क्योंकि जीवों को ऊर्जा की प्राप्ति खाने से ही होती है, अर्थात इसे खाद्य श्रृंखला के माध्यम से समझा जा सकता है कि जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरीके से हो रहा है। जैसे सबसे पहले घास है, घास ऊर्जा कहां से प्राप्त कर रही है? सूर्य से। उसको कौन खा रहा है? टिड्डा। तो टिड्डा कहां से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है? घास से। टिड्डा को खा गया मेढक, मेढक कहां से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है? टिड्डे से। सांप को खा गया मेढक, तो सांप कहां से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है? मेढक से। और सांप को खा गया बाजा चील, तो बाजा चील ऊर्जा कहां से प्राप्त कर रहे हैं? सांप से। बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो आप घटक इन्हें दोबारा मिट्टी में मिला देंगे और इसी मिट्टी में मिली ऊर्जा को दोबारा ग्रहण कर लेगा कौन? घास। और यही क्रम लगातार चलता रहता है। आया आपको समझ में? अब देखो जरा, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक सोपान पोषण स्तर कहलाता है। ठीक है, उपरोक्त उदाहरण में घास प्रथम तथा बाज पंचम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। घास पहले स्तर पे है और बाज या चील पंचम स्तर पे है। ऊर्जा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा तंत्र में से ऊर्जा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा तंत्र में से ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाती है। ठीक है, और अगले पोषण स्तर के लिए उपलब्ध हो पाती है। अतः श्रृंखला सोपान की संख्या 4 या 5 तक सीमित हो जाती है। खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित पोषण स्तरों की पहचान की जा सकती है। जैसे पहले है स्वपोषी, वही सब है जो मैंने ऊपर आपको बताया। ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, हरे पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं, वो सब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। फिर आते हैं शाकाहारी। शाकाहारी कौन होते हैं? जो पौधों को खाते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, पक्षी, कृंतक। फिर होते हैं मांसाहारी, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं का जो है भक्षण करते हैं, जैसे मेढक, कुत्ता, बिल्ली। कुछ इसमें तृतीयक उपभोक्ता भी होते हैं, है ना। तृतीयक उपभोक्ता का मतलब हो गया जो उच्च मांसाहारी है, जैसे शेर वगैरह है, ये मांस ही खा सकते हैं। फिर आते हैं सर्वाहारी, ये वो लोग होते हैं जो पौधे भी खा सकते हैं, जीव जंतु भी खा सकते हैं, जैसे सुअर है। अब सुअर मांस भी खा सकता है और पेड़ पौधे भी खा सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका मनुष्य है। हम लोग पेड़ पौधे सब्जियां भी खा सकते हैं और बहुत सारे लोग मांस भी खाते हैं। फिर आते हैं आप घटक डिकम्पोजर, इसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, बाकी आप देख लो, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, वही सब है जो हमने अभी पढ़ा है। सबसे पहले उत्पादक है घास। घास अपना भोजन कहाँ से प्राप्त कर रही है? सूर्य से। इसको कौन खा गया? टिड्डा, तो घास की ऊर्जा टिड्डा में चलेगी। टिड्डा को खा गया कौन? मेढक, तो टिड्डे की ऊर्जा मेढक में चलेगी। मेढक को सांप खा गया तो मेढक की ऊर्जा सांप में चलेगी। सांप को बाज खा गया, सांप की ऊर्जा बाज में आ गई। और बाज जब मरेगा तो सड़ गल करके जमीन पे तो जाएगा और जमीन से इस ऊर्जा को दोबारा प्राप्त कर लेगी घास। तो यही क्रम ऊर्जा का जो है चलता रहता है। ठीक है, इस तरीके से चलता है ये। चलिए, तो आज के इस छोटे से लेक्चर में इतनी बात होगी। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे परितंत्र के प्रकार की। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।